प्रदेश अभी उत्तम प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश तो अभी नाम का है, लेकिन उत्तम प्रदेश है। यहाँ पे देखिए, पहले जैसा माहौल नहीं है। रात को भी निकलो तो कोई परेशानी नहीं है। पहले डर था, अब वो डर नहीं है। कितने लोगों के ऊपर ईडी ने जांच किया हुआ है या छापे डाले हुए हैं। वो जिसने कुछ कांड किए होंगे, ऐसा ईडी को लगता है या सीबीआई को लगता है, उन्हीं के ऊपर तो छापे पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। चुनाव आता है, जैसे लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, वैसे सीढ़ी लगा करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग उतर जाते हैं ताकि अपने आप को बचा सकें। अब की बार 400 पार और बार बार मोदी सरकार। सहारा प्रणाम, मैं हूं शारिफ जाफरी। सहारा समय की खास पेशकश चौपाल में आपका स्वागत है। पहले फेज का चुनाव होने में अब कम समय बचा है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की भी आज सीटें हैं आज, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश पर बात नहीं होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, लखनऊ घुमा है, अयोध्या घुमा है और लखनऊ के लोकल हैं, वो लोग भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र से आप आए हैं, महाराष्ट्र का क्या माहौल है, यही बताइए। महाराष्ट्र का माहौल बहुत सकारात्मक है। भले आज गठबंधन अलग अलग तरह से लोगों के बीच में हो रहा है। पहले शिवसेना जो थी, एक शिवसेना थी, अब टूट के 2 शिवसेना हो गई, 2 धड़े में बच चुकी है। शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस का अजीत पवार, ये इनका गुट अभी मजबूती से है और कम से कम 45 के आसपास का आंकड़ा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप घूमने के लिए आए हैं, अयोध्या भी आप घूम चुके हैं, लखनऊ में हैं। कितना बदलाव लग रहा है, क्या लगता है, क्या होगा ये? उत्तर प्रदेश अभी उत्तम प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश तो अभी नाम का है, लेकिन उत्तम प्रदेश है। यहाँ पे देखिए, पहले जैसा माहौल नहीं है। रात को भी निकलो तो कोई परेशानी नहीं है। पहले डर था, अब वो डर नहीं है। तो आरोप तो लोग ये भी लगाते हैं कि पुलिस सुरक्षा में लोग सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस के सामने गोली मार दी जाती है। सुरक्षित देखिए, आप और हमें क्यों नहीं कोई गोली मारता है। गोली उसी को लगती है जो बुरे काम करता है, और जो करता है वो भरता है। हम और आपको कोई डर नहीं है। आप 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, कोई तनाव नहीं है। तनाव से मुक्त रहना है तो फिर भय मुक्त कब होता है इंसान, जब उससे कोई डर नहीं होता। जो बुरा काम करेगा उसको तो डर तो होना ही है। चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आप लोग घूम रहे हैं, अयोध्या घूम के आए हैं, कितना बदलाव लगा? लखनऊ आप आए हैं, लखनऊ में बहुत सारा बदलाव देख रहे हैं। योगी जी के माध्यम से जो अभी पिछले 7-8 साल से बदलाव देख रहे हैं हम, और इससे ज़्यादा बदलाव होने जा रहा है। जो कि कांग्रेस के राज में बहुत बेहाल था उत्तर प्रदेश का हाल, अभी तरक्की की ओर बहुत प्रगति से या बहुत धूम से आगे बढ़ते जा रहा है। क्या बेहाली थी? जैसे कांग्रेस के ज़माने, वक्त के साथ ज़माना तरक्की करता है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के ज़माने में जो तरक्की हुई वो अपनी जगह थी? राजीव गांधी के ज़माने में लैपटॉप वगैरह आया, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आई, अब ज़माना और आगे बढ़ा है, मोदी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन जिस तरह की तेजी होनी चाहिए थी, जो भारतीय जनता एक्सपेक्ट कर रही थी तेजी, उस तेजी से तो नहीं चला उत्तर प्रदेश। उस तेजी से चलना चाहिए जिस तेजी से पूरी वर्ल्ड में जो प्रगति होती जा रही है, उस तेजी से अगर हम और आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम तो दुनिया से पीछे रहेंगे। तो वो जो तेजी है वो योगी जी के माध्यम से ही हो रही है और आगे भी होती रहेगी और इससे ज़्यादा होती रहेंगी। इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर बड़ी सवाल उठ रहे हैं सरकार के ऊपर। ईडी छापा मारती है, बीजेपी के अकाउंट पैसा आ जाता है, मामला सेट हो जाता है। तो जाए, न्यायालय है इस देश में, नए संविधान सर्वश्रेष्ठ है। न्यायालय में जाके अपनी बात रखे। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कह दिया सबसे बड़ा, कि देश का सबसे बड़ा घोटाला। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला नहीं कह दिया, सुप्रीम जज ने कह दिया उसको। सिटिंग तो वो या तो आंदोलन के माध्यम से जनता की और ये विषय ले जाए, देशव्यापी आंदोलन करे। जब जनता उनके साथ में अगर है देश की, तो देशव्यापी आंदोलन खड़ा करे उनको। क्या ये तरीका सही है कि ईडी सीबीआई पहले छापा मारे, उसका पैसा ले लिए, फिर छूट गया, नहीं, साफ हो गया? तो 140 करोड़ लोग हैं इस देश में। अभी आप सर्च करोगे तो कितने लोगों के ऊपर ईडी ने जांच किया हुआ है या छापे डाले हुए हैं। वो जिसने कुछ कांड किए होंगे, ऐसा ईडी को लगता है या सीबीआई को लगता है, उन्हीं के ऊपर तो छापे पड़ रहे हैं। बाकी लोगों के ऊपर तो छापे नहीं पड़ रहे हैं। जिसने कुछ किया ही नहीं, वो तो आराम से खुशहाली से जीवन जी रहे हैं। वो जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, वो जो सांसद हो या मंत्री हो, उससे कई गुना ज़्यादा पाक साफ मंत्री इस देश में
ऑलरेडी या बिजनेसमैन या मंत्री विधायक जो भी है वो उनसे कई गुना है जिनके ऊपर छापे नहीं पड़े हुए हैं। तो जो पाक है उनके ऊपर कोई छापेमारी होने की संभावना ही नहीं है। केजरीवाल को भी जेल भेज दिया गया। उसको तो तुरंत लेट हो गया, बहुत देरी होगी। मैं तो कहूँगा बहुत देरी होगी। देशद्रोही आदमी लगता है वो, जबकि एक ही फर्स्ट इलेक्शन में दिल्ली के अंदर 98% मेजॉरिटी आती है, तो उस वक्त अन्य पक्ष जो है तो उसकी कोई मौजूदगी नहीं थी। क्या आपको लगता है कि सही चुनावी तौर से वो 98% विधायक चुने गए? तो अभी हम जब यही विषय पे बोलेंगे कि केजरीवाल ने भी धांधली की होगी 98% विधायक जीत के आने के लिए, तो ये भी संभावना हो सकती है। जिसके बयान पे जेल भेजा गया वो तो छूट गया, उसने बीजेपी को चंदा दे दिया, बरी हो गया, गवाह बन गया है सरकार। वो एक आदमी का ट्रेल नहीं मिल गया, लेकिन और 2-4 पड़े हुए हैं ना, उसके ट्रेल को ढूंढने की कोशिश जो न्यायिक संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी है या सीबीआई है, वो तो जांच के माध्यम से सबको मालूम पड़ जाएगा। क्या कहेंगे, क्या माहौल लगता है आपको, क्या होगा? कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। चुनाव आता है, जैसे लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं वैसे सीढ़ी लगा करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग उतर जाते हैं ताकि अपने आप को बचा सकें। मैं कुछ नाम बता रहा हूँ। पेमा खांडू 2,000 करोड़ का घोटाला, अजीत पवार महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, जनार्दन नेदी 35,000 करोड़ का घोटाला है, हसन मुश्रीफ 1,500 करोड़ घोटाला है, रघुवर टी शर्ट घोटाला है, ये कुछ नाम मैं बता रहा हूँ। हेमंत बिश्वा शारदा घोटाला है, सुवेंद्र अधिकारी शारदा घोटाला है। इस तरह के कम से कम सैकड़ों लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक बलात्कारियों को बचाने का कार्य करती है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर से हैं, हाथरस से लेकर उन्नाव तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को, विधायकों को बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी है। हाथरस के अंदर बच्ची को रातों रात जला दिया जाता है, उसके अंतिम संस्कार में लोग शामिल नहीं हो जाते। उन्नाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी विधायक जेल में है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के दबाव पर जो लड़ाई लड़ी प्रियंका गांधी ने सड़कों पर उतर करके, उसके बाद सरकार दबाव में आई, उसको गिरफ्तार किया और कोर्ट ने पाया कि अपराधी है, जेल भेजा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले लोग अपराधी से निकल करके एक सफ़ेद पोस्ट चादर ओढ़ करके, एक सफ़ेद लिबास में आकर के एक ईमानदार आदमी बन जाते हैं, जबकि यही लोग देश को लूटने का काम कर रहे हैं। जीत तो बीजेपी रही, जहाँ चुनाव होता है वोटिंग जनता ही चुनती है। देखिए, देश के इतिहास में अगर देश की लड़ाई 1857 से शुरू हुई थी, 1947 में देश आज़ाद हुआ था। क्यों देश की लड़ाई लड़ने वाले 2% लोग थे, बाकी लोग तमाशा देखते थे। आज वही एक व्यक्ति देश के अंदर राहुल गांधी मशाल लेकर चला है लोकतंत्र को बचाने के लिए, और निश्चित तौर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ फेंकेंगे और देश के अंदर जनता की सरकार, कांग्रेस की सरकार वापस लेके आएंगे। साथ ही में लोग तमाम कह रहे हैं कि 2014 से पहले कोई काम ही नहीं होता था, वो काम होता था, वो रफ्तार नहीं थी जो रफ्तार होनी थी। रफ्तार बता रहा हूँ, 70 रुपए तेल था 50 साल में, पेट्रोल 110 रुपए पेट्रोल बिका है पिछले 10 सालों में। गैस सिलेंडर 4 रुपए में मिलता था, 1100 रुपये 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, ये रफ्तार है। आटा मिलता था 20 रुपए में, 10 साल में अब आटा 50 रुपए मिल रहा है, ये रफ्तार है। सब्जी मिलती थी 10 रुपए में, आज प्याज पहुंचती है 250-300, लहसुन पहुंचता है 400 रुपये, ये रफ्तार है तेजी से। हाँ, घोटाले बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। देश के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, किसानों के MSP के नाम पर घोटाला हुआ है, इसको घोटाला कहेंगे। सरकार ने बजट घटाया, शिक्षा बजट घटाया है, रक्षा बजट घटाया है, MSP का मूल्य डबल करने का वादा किया था, उसको नहीं किया। सरकार लगातार जनता के मुद्दों पर जनता को दबाने का काम कर रही है। जनता जहां आवाज़ उठाती है, जनता को कहीं लाठियों से, कहीं सरकार अपने आंसू-गैस के गोलों से जनता को दबाने का काम करती है, और देश की जनता के साथ जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको जेल भेज दिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है, आज तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आँख बंद करे बैठे हैं। देश की सीमा पर, दिल्ली की सीमा पर जब हजारों लाखों किसान बैठे हुए थे, देश के प्रधानमंत्री को उनसे मिलने का समय नहीं था। जब देश के अंदर देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियां अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी, अपनी मांग मनाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री मिलना चाहती थी, देश के प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था। देश के प्रधानमंत्री का समय क्या आता है कि विपक्षी पार्टियों को कैसे तोड़ा जाए, शिवसेना को कैसे तोड़ा जाए, NCP को कैसे तोड़ा जाए। जो घोटाले किए हैं उनको लेकर के आओ, उनको बरी कर दो, हम तुमको बरी कर देंगे, तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का मिशन है। देश के अंदर अगर कोई एजेंसियां काम कर रही हैं, EDO CBI काम कर रही है, आज
दिसंबर में छापा पड़ता है और नवंबर में इलेक्टोरल बॉन्ड और जनवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड लोग चंदा दे देते हैं। भाजपा का काम है चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, ये भाजपा का काम है। क्या कहेंगे, आप उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, कितना बदलाव हुआ लगता है उत्तर प्रदेश और क्या लगता है क्या होगा इस बार? सर अब की बार 400 पार और बार बार मोदी सरकार। अभी भाई साहब जो बता रहे थे ना, ये सब कंफ्यूजन वाला है, इसको ज़्यादा डिटेल में लेना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन बोले दिया आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन 2014 से रामराज है और ये रामराज हमेशा रहेगा। देश की जनता के लिए लड़ने वाला, देश की जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाला, जिसने देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया था, चाहता देश का पीएम बन सकता था, उसने अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई कि वो जनता को न्याय दिलाना चाहता था। जो व्यक्ति पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसलिए चला कि देश की जनता को समझे। आज उसके खिलाफ इतने गर्मा के गिरे हुए शब्दों का प्रयोग करना इनकी हताशा को दर्शाता है। देश की जनता अपने बदलाव का मन बना चुकी है। राहुल गांधी विश्वास कर रही है। जिस तरह राहुल गांधी देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से देश में बदलाव होगा। रामराज की बात करते हैं, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस के अंदर बेटी को जिंदा जलाया जाता है, उसकी अंतिम संस्कार में घर वालों को शामिल नहीं हो जाता। बगल में उन्नाव आप चले जाइए, वहाँ पर एक विधायक कुलदीप सेंगर भाजपा के बलात्कार करता है, उसके बाद उसको बचाने का काम करता है, उसके गाँवों की हत्या हो जाती है इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये रामराज है। बिल्कुल, देखिए जो बात इन्होंने कही उसका हम भी खंडन करते हैं। किसी नेता या किसी आम आदमी के खिलाफ इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे, आप उत्तर प्रदेश में हैं, घूम रहे हैं, इन्होंने जिक्र किया सिंगर तो जेल में है, सिंगर जेल में है। अभी हाल ही में जो दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी का निधन हुआ, उसके लिए भी कांड हुआ कि भाई उनको जहर दिया गया। कि उनकी मौत तो प्राकृतिक हिसाब से हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब उन्होंने 6 आदमियों की, शुक्ला और उनके परिवार की हत्या की थी, एक साथ 6 लोगों को मारा था, उस वक्त तो कोई नहीं चिल्ला रहा था। मौत है। चाहे इंसान जब मरता है ना तो वो मौत मानी जाती है और उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। विपक्षी जो सवाल उठाते हैं वो अतीक अहमद के हत्याकांड उठाते हैं, जो 20 पुलिस वाले थे उनके सामने। अतीक अहमद की हत्या हुई, ये बुरा हुआ, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनका अतीत भी देखिए ना, अतीत का अतीत देखिए। जब अतीत देखोगे तो आपको लगेगा कि जो करोगे वैसा भरोगे। वो एक शेर है कि छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून पल पल मिलेगा। जीवन में आप और हमें कोई क्यों नहीं टोकता? रात को 12 बजे जाइए, हाँ कोई पकेट मार आ जाएगा, कुछ शराबी आ जाएगा, आपसे पैसे ले लेगा, लेकिन हमारी कोई हत्या नहीं करेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और दूसरी बात, ये जो सरकार है ये निरंतर अनंत काल तक रहने वाली है। मैं तो बोलता हूँ भाई साहब कांग्रेस की है, वो उनकी विचारधारा, मेरी विचारधारा है कि मेरी विचारधारा 400 पार है। और दूसरी बात, मैं मेरा नंबर छोड़ के जाता हूँ, यूपी में जितने विरोधी है वो सब इकट्ठा होकर पैसे जमाए, मैं अकेला उनके साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। आप फिगर बताइए, मैं फिगर लगाने के लिए तैयार हूँ। आप उत्तर प्रदेश बता रहे थे तो विपक्षियों की सिर्फ 2 सीटें आएंगी, 78 सीट बीजेपी गठबंधन की आएगी। जो विपक्षियों की 2 सीट आएगी वो बता दीजिएगा। विपक्षियों की सीट देखिए अभी 80 है, मैंने तो आंकड़ा 78 का दिया है। यूपी में टोटल 80 सीटें 80 है। 78 आपका कहना है बीजेपी है क्या? 2 बीजेपी यानी जो भी गठबंधन में है वो 2 विपक्ष की कौन 2 सीटें हैं, थोड़ी आपने वो बताया। विपक्षी थोड़ी बहुत मुझे ये तो लग रहा है या तो फिर इनकी अखिलेश की बीबी और एक हाथ कोई पूरी तरह से यूपी की जानकारी नहीं है। आपने पूरा 78 सीट जब आप बता रहे हैं, कुछ आपने गणना की होगी, कुछ काउंट किया होगा। काउंट देखिए, आपके हाथों पे गिना हुआ होगा आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, तमाम सीटें आपकी निगाहों में होंगी। एक रामपुर की हो सकती है और एक उनकी मैनपुरी, दो थोड़ी लग रही है। उसके बाद नहीं, उसके बाद मोदी मतलब योगी जी और मोदी जी। कैसे चलेगा ये बताइए। देश तो बढ़िया, एकदम बढ़िया चलेगा, तेजी से चलेगा, इसमें कुछ गुंजाइश नहीं, बहुत बढ़िया चलेगा, आगे बढ़ेंगे अपन। 3 नंबर 2028 वर्ल्ड में 3। मोदी जी 25 में कह रहे हैं, आप 28 में कह रहे हैं। मोदी जी 25 में कह रहे हैं तो 25 होना ही चाहिए, होएगा, पक्का होएगा। ये थी सहारा समय की खास पेशकश, चुनावी चौपाल, जिसमें तमाम लोग अपने अपने ख्यालात से सहारा समय और देश की जनता जो है, जो लोग हैं, उनके बता रहे थे कि देश का क्या मूड है, किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं। इसमें कुछ लोग महाराष्ट्र से आए हुए थे जो अयोध्या भी दर्शन करके आए हैं और अब लखनऊ में घूम रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि बड़ा परिवर्तन देश में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लखनऊ बदला हुआ नजर आ रहा है, अयोध्या बदला हुआ नजर आ रहा है। सहारा समय के लिए लखनऊ से सत्येंद्र राय के साथ